हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एनसीईआरटी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 4 से 5 मार्क नीट में देकर जाने वाला है, इसीलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना है और सारे पॉइंट जो बोर्ड पे मैंने दिए हैं एज पर द एनसीईआरटी है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। इससे पहले हमने देखा पहले लेक्चर में, वहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखी थी, बायोलॉजी का डेफिनेशन देखा है, साइटोलॉजी देखा है और साथ साथ में हमने सेल बायोलॉजी भी देखा है। उसके बाद हमने वहां पर डिस्कवरी ऑफ सेल देखा था। हमने डिस्कवरी ऑफ सेल में देखा है कि सबसे पहले जो सेल को ऑब्जर्व किया वो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने डेड सेल देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे पास न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है और उसके बाद आए थे एंटन वॉन लीवेनहोफ, जिन्होंने सबसे पहले मोटाइल सेल यानी कि लिविंग सेल देखा है ना। ये जो सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं पहले, ये आपको लर्न करना है, आपको हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क करोगे तभी आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे, है ना। अगर आपका ड्रीम इतना बड़ा है, इस हाइट पर अगर आपका ड्रीम है, तो आपका हार्डवर्क यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि आपका ड्रीम जितना बड़ा है उससे ज़्यादा बड़ा आपका हार्डवर्क होना चाहिए, तभी आप आपके ड्रीम को अचीव कर पाओगे, है ना। तो किसी ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस आपको वहां तक लेकर जाता है। तो इसीलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस कायम रखना है, उसको बरकरार रखना है और साथ साथ में आपको स्टडी करते चलना है और सारे पॉइंट को नोट करना है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, उस वक्त हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वो सिंपल से माइक्रोस्कोप वहां पर यूज हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, हमें सेल को और अच्छे से जानने का मौका मिला। हमने सेल को अच्छे से समझा, हमने सेल को अच्छे से देखा कि सेल के अंदर होता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सेल, है ना। तो हमने वो सारी चीजें कब देखी, जब माइक्रोस्कोपी के अंदर एडवांसमेंट हुआ। जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ तो हमें सेल को और अच्छे से जानने का मौका मिला और हमारी सेल से दोस्ती बढ़ गई, हमें सेल से मोहब्बत हो गई कि भैया इतना सा सेल है और इतनी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट और इतने सारे फंक्शन कर रहा है ना। तो एडवांसमेंट के बाद हमने देखा 1950s में कि हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, राइबोसोम दिखता कैसा है, सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन हमको पता चला। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, है ना। हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने वैक्यूल्स देखे, हमने न्यूक्लियस देखा। ये कब देखा, जब माइक्रोस्कोपी के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई, या फिर यूं कह लो कि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गई। उसके बाद इसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल को और ज्यादा डिटेल में समझा गया और उसी के बेस पर सेल थ्योरी दी गई। दुनिया में अलग अलग टाइप के सेल है हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो प्लांट के सेल एनिमल सेल से बिल्कुल अलग है, एनिमल सेल बैक्टीरियल सेल से अलग है, बैक्टीरियल सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों से अलग है, और ये तीनों भी सेल आपस में एक दूसरे से अलग है। अगर हम सिंपली ह्यूमन बॉडी की अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में ही 100 to 200 टाइप के सेल हमारे पास हमको देखने के लिए मिलते हैं। प्लांट सेल में अगर आप जाएंगे तो प्लांट के बॉडी में भी आपको अलग अलग सेल मिलेंगे। लीफ के सेल अलग है, स्टेम के सेल अलग है, रूट के सेल अलग है, बैक्टीरियल सेल अलग है। तो यहाँ पर ये सारे सेल के अंदर इतने सारे डिफरेंसेस है, उसके बाद भी यहाँ पर एक चीज कॉमन है जो हर सेल पर फिट बैठती है, और वो है सेल थ्योरी। वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दुनिया के सारे सेल को एक जगह कर देती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेल्स आर यूनिफाइड बाय सेल थ्योरी। तो हमको इनिशियली जब सेल थ्योरी दी गई तो हमारे सामने दो साइंटिस्ट आए, मतलब इन्होंने माइक्रोस्कोप का अच्छे से यूज किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत ज्यादा हेल्प ली, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करके उन्होंने सेल की स्टडी की और सेल थ्योरी दे डाली, है ना। तो सेल थ्योरी के लिए सबसे पहले दो साइंटिस्ट हमारे सामने आए, एक थे मैथियस स्क्लाइडन और दूसरे थे थियोडोर शॉन। ये थियोडोर शॉन और मैथियस स्लाइडन कौन थे? मैथियस स्लाइडन हमारे पास जर्मन बॉटनिस्ट थे, बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो ऑब्वियसली इन्होंने जो रिसर्च किया या इनका जो स्टडी था वो प्लांट्स पर था। इन्होंने प्लांट पर रिसर्च किया और रिसर्च करके हमको ये बताया 1838 में कि प्लांट की जो बॉडी है वो अलग अलग सेल से बनी है। डिफरेंट टाइप्स के सेल प्लांट के बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। रूट के सेल अलग है, स्टेम के सेल अलग है और लीफ के सेल अलग है, और ये डिफरेंट टाइप के जो सेल है ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बना देते हैं। ऐसा हमको किसने कहा? मैथियस स्लाइडर ने कहा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास में आते हैं
थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान ने, ये कौन थे? ये जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे। थोड़ा सा यहाँ पर एक नोट कर लो कि जो ओल्ड एनसीईआरटी जिनके पास में होगी, तो यहाँ पर इन्होंने इसको ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट लिखा है, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट किया गया या उसके अंदर चेंज किया गया एनसीईआरटी में, तो इन्होंने इसको जर्मन ज़ूलॉजिस्ट लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए थियोडोर स्वान कौन थे, तो ये जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे। अगर आप ब्रिटिश करोगे, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जब ये ज़ूलॉजिस्ट थे तो ऑब्वियसली इन्होंने किस पर स्टडी किया है? एनिमल पर स्टडी किया है। इन्होंने स्टडी किया है एनिमल पर, और हमको बताया कि जितने भी एनिमल हैं, इनकी जो बॉडी है वो सेल से तो बनी है, लेकिन इसका जो आउटर कवर है, इसको उन्होंने कहा कि इसके सराउंडिंग में एक आउटर कवर होता है, इसको इन्होंने सेल मेम्ब्रेन कहा। प्लांट के पास में जो आउटर कवर है वो सेल मेम्ब्रेन है। और ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, हार्ड वर्कर थे, तो इन्होंने क्या किया, जोलॉजिस्ट होने के बाद भी ये प्लांट की स्टडी में भी चले गए, बॉटनिस्ट भी बन गए। इन्होंने क्या किया कि प्लांट को भी ऑब्जर्व कर लिया कि भैया चलो एनिमल सेल तो ठीक है, इसके पास में एक आउटर कवर है, इसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इन्होंने कहा मैं इसे भी देख लेता हूँ। जब इन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि इसके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन इसके सराउंडिंग में एक और आउटर कवर है, जिसको उन्होंने क्या कहा कि ये प्लांट का सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। इन्होंने सेल वॉल देखा और कहा कि ये जो सेल वॉल है ये बिल्कुल स्पेसिफिक फीचर है। ये स्पेसिफिक फीचर है किसका? प्लांट का। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है, है ना। इसके बाद में यहाँ पर स्वान ने इसी स्टडी को बेस बनाकर एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे किया गया प्रेडिक्शन होता है, जिसको हम बाद में थ्योरेटिकली, जिसको हम बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के बाद में थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है हाइपोथेसिस पर, ये हाइपोथेसिस इसने दिया तो स्वान ने दिया है। हाइपोथेसिस क्या था? ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी एनिमल और प्लांट है, इनकी बॉडी सेल से बनी है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी है। तो उसी वक्त साथ में स्लाइडन भी आ गए। इन्होंने कहा कि हम दोनों का वर्क एक जैसा है, तो दोनों ने कोलैबोरेट किया और दोनों ने मिलकर हाइपोथेसिस को कन्वर्ट किया थ्योरी में, और इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट दिया। मैं पहला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो पहला पोस्टुलेट दिया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, इन सब की बॉडी सेल से बनी है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी है। ये सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट था। और यहाँ पर एनसीईआरटी ने चीज और मेंशन की है कि ठीक है, जो सेल थ्योरी है ये दुनिया के हर सेल पर फिट बैठती है, लेकिन ये वायरस पर फिट नहीं बैठती। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि इस थ्योरी का जो एक्सेप्शन है वो वायरस है। ये थ्योरी जो है वायरस पर फिट नहीं आती है, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों एक्सेप्शन कहा? क्योंकि वायरस के पास कोई सेल नहीं होता। वायरस ए सेलुलर पार्टिकल है। सेल के नाम पर इसके बॉडी में एक कवर बना है प्रोटीन का, और उसमें एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा इसकी बॉडी में और कुछ भी नहीं है। एक आउटर कवर है प्रोटीन का, एक आउटर कवर है और अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है। ये कवर है और अंदर डीएनए या फिर आरएनए जो भी होगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और साथ में एक प्रोटीन का कवर बना हुआ है, बस। इसीलिए सेल थ्योरी यहाँ पर फिट नहीं आती। अब जब इन्होंने यहाँ पर सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, तो कुछ साइंटिस्ट को तो इनकी बात बहुत पसंद आई कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल से बनी है। लेकिन इस थ्योरी का एक डिमेरिट है, आप जब भी कुछ अच्छा काम करने जाते हो ना, तो आपके आसपास कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपके काम में मिस्टेक जरूर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि यहाँ पर इनके काम में भी कुछ मिस्टेक देखी गई, डिमेरिट्स बताए गए कि देखिए भैया आपने बहुत अच्छी स्टडी की, बहुत अच्छी बात है, हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको पहले ये तो बता दो कि जो पुराने सेल है वो आते कहाँ से है। मतलब इन्होंने सवाल कर डाला, इसका जो डिमेरिट था वो था ओरिजिन ऑफ सेल, कि सेल आते कहाँ से है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रुडॉल्फ वर्काउ आए 1855 में, और इन्होंने इस थ्योरी को फाइनल शेप दिया, जिसे हम मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहते हैं। इन्होंने अपने पास से एक और पोस्टुलेट इसमें ऐड किया, नंबर 2 पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट तो इन्होंने दिया, दोनों ने मिलकर, स्क्लाइडन और मैथियस ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पोस्टुलेट है वो रुडॉल्फ वर्काउ ने ऐड किया। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या है?
ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या है? ये एक टर्म है, यहाँ पर इसका मतलब होता है न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि हमारे पास जो नए सेल आते हैं, है ना, जो नए सेल आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो पहले से ही प्रेजेंट सेल यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ओल्ड सेल से ही नए सेल आते हैं। अगर आज एक सेल यहाँ पर है, ये डिवीजन करके 2 डॉटर सेल बना देता है। तो यहाँ से इन्होंने इसको मॉडिफाइड किया और हमारे पास आज सेल थ्योरी के हम 2 पोस्टुलेट पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा पोस्टुलेट हम पढ़ते हैं ओमनीसेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पर जो सेल थ्योरी हमने पढ़ी है ये एज पर द एनसीईआरटी है। अगर सेल थ्योरी पे आपको क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। आपको सबसे पहले तो दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, ईयर याद रखना है 1838 टू 1839। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट पर स्टडी किया है, इन्होंने एनिमल सेल और प्लांट सेल पर भी स्टडी किया है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखना है। रोडोफॉर्को ने जो दिया है ओमनी सेलुला ई सेलुला, और आपको दोनों पोस्टुलेट भी याद रखना है। और साथ में सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है वो वायरस होता है। होप दैट कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।